एक लंबा, खुशहाल और मकसद से भरा जीवन। इसका राज क्या है? सदियों से इंसान इसी की तलाश में है। आज हम जापान के एक पुराने फलसफे के पन्नों को पलटेंगे, जो शायद इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में। जापान के दक्षिण में ओकिनावा नाम का एक द्वीप है। ये दुनिया के उन गिने चुने ब्लू जोन्स में से एक है जहां लोग न सिर्फ 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बल्कि वो दुनिया के सबसे खुश लोगों में से भी हैं। तो भाई आखिर उनका राज क्या है? उनका राज एक शब्द में छिपा है, इकिगाई। इसका मतलब सिर्फ जीने की वजह नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है जो हर किसी को सुबह बिस्तर से उठने के लिए एक वजह देता है। ये काम नहीं है, ये एक जुनून है, वो चीज जो जिंदगी को एक गहरा मतलब देती है। तो सवाल ये है कि कोई अपनी जिंदगी में इकिगाई को कैसे पा सकता है? देखिए, ओकिनावा के बुजुर्गों के ज्ञान से हमें जिंदगी जीने के 10 सीधे साधे नियम मिलते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतें हैं जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की नींव रखती हैं। चलिए इन नियमों को समझते हैं। तो पहले कुछ नियम हमारी सोच और जिंदगी की रफ्तार से जुड़े हैं। पहला, हमेशा एक्टिव रहें। ओकिनावा में लोग कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है। दूसरा, धीरे चलें, क्योंकि जल्दबाजी से सिर्फ तनाव ही बढ़ता है। और इसके बाद मुस्कुराएं, शुक्रगुजार रहें और हर पल में जिएं। ये छोटी छोटी आदतें ही तो हैं जो एक शांत और पॉजिटिव दिमाग की नींव रखती हैं। अगले नियम हमारे शरीर और हमारे आसपास के लोगों पर फोकस करते हैं। ओकिनावा के लोग हारा हाची बू के सिद्धांत को मानते हैं, यानी पेट को सिर्फ 80% ही भरें ताकि शरीर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वो रोज हल्की फुल्की कसरत करके फिट रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो मोआए बनाते हैं, यानी करीबी दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनता है। और हाँ, वो कुदरत से जुड़कर अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करते हैं। और आखिर में 10वां और सबसे जरूरी नियम जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है, अपनी इकिगाई को खोजें और उसे जिए। वो जुनून या मकसद जो आपकी जिंदगी को मतलब देता है, उसे अपने हर दिन का सेंटर बनाइए। यही तो वो चिंगारी है जो जिंदगी की आग को जलाए रखती है। इकिगाई का पूरा सार इस एक विचार में छिपा है, हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। लेकिन ये कोई टेंशन वाली व्यस्तता नहीं है, ये उस काम में पूरी तरह से डूब जाने की स्थिति है जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको एक मकसद देता है। ये वो फ्लो की स्टेट है जब समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप अपने जुनून में पूरी तरह से खोए हुए हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, कल सुबह जागने की वजह क्या होगी? इसका जो भी जवाब होगा, शायद वही किसी की अपनी इकिगाई की शुरुआत हो।